बाधा आ रही है कि बारिशों का मौसम है, अभी काम बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ था, तो ऊपर से पानी आ गया। कल कुछ पाइपें भी वहाँ से बह गई हैं। तो जब ये 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद J&K में कितनी खुशहाली आई है। पत्थर बंद हो गया, जो पत्थर बच्चे उठाते थे उनके हाथों में कलम आ गई, उनके हाथों में रोजगार आ गया। टमाटर का जो पौधा होता है बहुत नाजुक होता है, जैसे बारिशें गिरती हैं ये पौधा सड़ना शुरू हो जाता है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी NH-44 को भी, सभी को, भाई अगर रास्ता क्लियर नहीं है तो आने जाने वाले लोगों को टोल नहीं लगना चाहिए। क्या उस दिन से लेके आज तक कश्मीर बंद हुआ? हमने नहीं कोई सुना भाई एक दिन भी कश्मीर बंद हुआ हो। ये भगवान की मर्जी से है। बहुत सारी बारिशें हुई तो फसल को फर्क पड़ गया, नुकसान हो गया, तो टमाटर थोड़ा महंगा हो गया। आने वाले दिनों में अभी 5 रुपये किलो पीछे टमाटर था, तभी तो लोगों ने खाया। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस पे एक्शन लिया, तो हो सकता है कंप्लीट टोल जो है वो माफ़ हो जाए, और होना भी चाहिए। टोल माफ़ हो रहा है, काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है कि किसी भी इंसान को दूर दूर तक परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। कश्मीर के लोग जो हैं, जो पार्टियां थी, उनमें से कुछ लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे 370 और 35A के मुद्दे को लेकर कि एक उधारी चीज़ हो तो को कल वापस करनी है। ये टेम्परेरी था, टेम्परेरी थोड़े दिनों के लिए, मगर सरकारें ऐसी आई कि वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो बारिशें बहुत सारी हुई तो टमाटर की क्रॉप जो कम होगी, धीरे धीरे फर्क पड़ता जाएगा। अभी अपोजिशन पार्टी ये भी कहती है भाई भारतीय जनता पार्टी ने टमाटर रख रही है। टमाटर तो आदमी घर में रखता है 1 किलो, दोपहर को तो शाम तक खराब हो जाते हैं, तो क्या पार्टी ने टमाटर अंदर रख लिए? जम्मू वासियों के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया है, और ये खुशखबरी मान लीजिए आप, क्योंकि थोड़ी देर के लिए राहत की खबर आप लोगों के लिए कि आपकी जेब पर अब असर नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, क्योंकि जो टोल प्लाजाज हैं, अगर बात करें ठंडी खुई की और लखनपुर की, वहाँ पर 2 टोल प्लाजाज हैं जिसमें टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसके बाद आपकी एंट्री जो है जम्मू के अंदर होती है। और आपसे क्योंकि अगर बात करें तरना नाला जो है, उस पर जो ब्रिज बना था वो डैमेज हुआ था, और उसके बाद जो है डाइवर्जन दिया गया था। रास्ता जो था नेशनल हाईवे का, उससे डाइवर्जन था, अल्टरनेटिव रूट जो था वो दिया गया था पब्लिक को कि आप अपनी गाड़ियां लेकर वहां से आ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी टैक्स जो था वो लग रहा था। और अगर बात करें कुछ दिन पहले जो है मंडी के अंदर श्यामला लंगर जी ने जो है एक प्रेस वार्ता करी थी। ट्रेड सेल के कन्वीनर भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर बात करें सीनियर लीडर हैं। अगर बात करें मंडी व्यापार मंडल की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सीनियर मेंबर हैं। तो इन्होंने ये मुद्दा भी उठाया उस प्रेस वार्ता में, कहा कि जो रूट्स हैं उन्हें खोला जाए, डाइवर्जन ही दो, लेकिन रास्ता तो खोलिए, कम से कम जो ट्रक्स वहाँ फंसे हैं वो सामान लेकर यहाँ पहुँचे, जिससे रेट जो है काफ़ी हाइक हुआ है, उसमें थोड़ा सा गिरावट जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि सामान आएगा तो बेचा जाएगा, उसमें रेट्स जो है उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन जब प्रेस वार्ता की गई थी उसमें जो मुद्दा उठाया था उसका रिजल्ट देखने को मिला है। आज कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। श्यामला जी, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ 19 पे आपका। जिस तरीके से प्रेस वार्ता में आपने ये मुद्दा उठाया था, तो आज ये खुशखबरी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दे दी है। उन्होंने कहा है कि NHAI जो है अपील की गई थी उसे मान लिया गया है, तो आपसे टोल प्लाजा जो है वो नहीं देना पड़ेगा जहाँ से भी जो लोग गुजर के जाएंगे। तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देता हूँ कि मैंने आज से 5-7 दिन पहले प्रेस वार्ता की थी कि आम जनता को बहुत परेशानी आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की थी, LG प्रशासन को रिक्वेस्ट की थी। जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन शाम को जो अप्रोच रोड है पुल के साथ ही उसका काम जोरों शोरों से शुरू हो गया था। और मैं एक चीज़ शुभम जी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर एक इंसान के लिए है, वो कहीं से भी हो, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसको भी देखना है। बाधा आ रही है कि बारिशों का मौसम है, अभी काम बहुत ज़ोरों शोरों से लगा हुआ था, तो ऊपर से पानी आ गया। कल कुछ पाइपें भी वहाँ से बह गई हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हो सकता है कल तक वो जो सब रोड का काम है वो कंप्लीट हो जाता। तो हमने रिक्वेस्ट की थी NH-44 को भी, सभी को, भाई अगर रास्ता क्लियर नहीं है तो आने जाने वाले लोगों को टोल नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब हम NH-44 सुविधा ही नहीं दे रही है,
रोड नहीं क्लियर है तो टोल किस बात का। तो सेंटर में भी जब ये बात पहुंची तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस पे एक्शन लिया। तो हो सकता है कंप्लीट टोल जो है वो माफ़ हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ियाँ नाले के बीच से निकल रही हैं, जहाँ दूसरा रूट लेके 10, 15, 20 किलोमीटर का एडिशनल आके तो लोग आ रहे हैं, तो टोल किस चीज़ का होना चाहिए। मैं यही बात कहता हूँ कि आज के इस समय में मुबारकबाद देता हूँ मैं सेंटर सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की है हमारी, जहाँ लोकल भी है, तभी तो बात पहुँचती है आगे। हमारे लोकल लीडर बात करते हैं तो टोल माफ़ हो रहा है, काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है कि किसी भी इंसान को दूर दूर तक परेशानी जो है वो नहीं आनी चाहिए। 370 को लेकर भी जो है, क्योंकि बात अगर राजनीति की करें तो कश्मीर के लोग जो हैं, जो पार्टियां थी, उनमें से कुछ लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे 370 और 35A के मुद्दे को लेकर की याचिकाएं वहां पे दर्ज की गई। ये कहा कि जो है इस पर सुनवाई हो, हमारा संविधान हक हमसे छीन लिया गया है, तमाम चीज़ें की याचिकाएँ जो थी वो दर्ज कराई गई थी। इस पर जो है सुनवाई भी हो रही है 2 दिन से, वहाँ पर जो है पीठ जो है इसको सुन रही है, इन मुद्दों को, और जो याचिकाकर्ता हैं उनकी बातें भी सुन रही है। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को भी, क्योंकि पार्टी अगर बात करें, PDP जो चेयरपर्सन है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने कह दिया है कि जब तक 370 बहाल नहीं होगी मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी नहीं। वही NC जो है उमरुदुल्ला, और कल के 2 ट्वीट सामने भी आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई जो है संविधान जो है उसको बचा कर रख सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और हमें जरूर यकीन है कि वो इंसाफ करेगा और हमें हमारा हक मिलेगा। इसे भी कैसे देखते हैं? देखो, एक उधारी चीज़ हो तो को कल वापस करनी है। ये टेम्परेरी था, टेम्परेरी थोड़े दिनों के लिए, मगर सरकारें ऐसी आई कि वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो जब सही सरकार आई, उन्होंने देखा ये प्रावधान जो है ये सारा गलत है, क्योंकि अगर 370 की कोई प्रॉब्लम है तो कश्मीर वालों को ही है। आप देख लीजिए 5 अगस्त को जब ये 370 ख़त्म हुआ, उसके बाद J&K में कितनी खुशहाली आई है। पत्थर बंद हो गया, जो पत्थर बच्चे उठाते थे उनके हाथों में कलम आ गई, उनके हाथों में रोजगार आ गया। आए दिन रोज कश्मीर बंद रहता था, क्या उस दिन से लेके आज तक कश्मीर बंद हुआ? हमने नहीं कभी सुना भाई एक दिन भी कश्मीर बंद हुआ हो, एक दिन भी कोई पत्थर चला हो, कोई 10 बच्चे उठ के प्रोटेस्ट कर रहे हो। हर आदमी को रोजगार मिला है। आप देखिए, पहले तो कोविड आ गया, कोविड के बाद पिछले साल कितना विजिटर था कश्मीर के लिए, इस साल कितना विजिटर था कश्मीर के लिए, अंदाज़ा ही कोई नहीं है। जो वहाँ पे पब्लिक है, बिजनेसमैन है, शिकारा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होटल वाले हैं, सभी खुश हैं। उनमें से तो किसी ने नहीं बोला भाई 370 की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है 370 की? एक देश में कौन सी धाराएँ होती हैं? कोई धाराएँ नहीं होती है। 370 का क्या मतलब है? एक टेम्परेरी जो इशू बना हुआ था उसको भारत सरकार ने ख़त्म किया, और आज की डेट में वो 370-35 ख़त्म होने की वजह से आप देखिए कि जम्मू से लेके पुंछ तक टनल बनाए जा रहे हैं, रास्ते को कम किया जा रहा है, 6 लेन रोड हर जगह बन रही है। चनैनी से सुद्धमा देव डोडा तक टनल बना के रास्तों को कम किया जा रहा है। और कारोबार कितने बड़े हैं 4 साल में, जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। इंडस्ट्री कितनी आई है, कश्मीर के अंदर आ रही है, जम्मू के अंदर आ रही है, लोगों को खुशहाली मिल रही है। लोगों को पता चला है कि 370 ख़त्म होने के बाद हम जीवित हुए हैं। तो ये उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं। लेकिन 370 अगर सुप्रीम कोर्ट जो है उनके हक में जो याचिका करता है उनके हक में फैसला सुना देती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर वो सरकार क्या करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि नहीं ये आप संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, इसे लागू किया जाए, तो फिर आप लोगों का क्या पक्ष रहेगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना देती है? जनाब अली, सुप्रीम कोर्ट है, वो किस तथ्य पे ये करेंगे? वो हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़ देख के करेंगे कि क्या ये टेम्पररी था जब परमानेंटली था, हर चीज़ देखेंगे ना। और
कौन सी स्टेट के अंदर कौन से ऐसे कानून हैं पर 370 और 35 लगा के तो जहाँ पे अपने कानून चलते रहे, 2 झंडे चलते रहे देश के अंदर 2 झंडे नहीं चलते हैं। देश एक है, एक ही झंडा होगा, फिर एक ही झंडा चलेगा। ये लोग चाहते हैं कि हमारा झंडा हो, कानून जहाँ पे ये वाला हो और हमारी दुकानें चलती रहें। अभी ये इस देश में नहीं होने वाला है। बात 371 की भी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि 371 जो है वो मिल जाए, 370 और 35 से हमें नहीं चाहिए, 371 चाहिए। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटों में और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 371 वहाँ पर है और 371 के स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वहाँ के लोगों को जो है स्पेशली जो है वो दी जाते हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी अपना स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखेगी कि 371 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौधरी लाल सिंह जी भी ये बात कह रहे हैं, जम्मू की कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो भी ये कह रही हैं कि 370 नहीं चाहिए, लेकिन 371 जो है जरूर चाहिए हमें। देखिए ऐसे है कि ये तो हमारे जो नेशनल लीडर हैं इस पर वो विचार करेंगे, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 370 और 35 टूटने से हमारा जम्मू कश्मीर जो है ये उभरा है। इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे जो कारोबार है लोगों के बड़े हैं। कश्मीर के अंदर कारोबार बहुत बड़ा है। आप एक भी मेरे को बता दीजिए किसी व्यापारी ने ये कहा हो कश्मीर के पर 370-35 वापस आना चाहिए। कश्मीर की जनता इस चीज़ से बहुत खुश है कि लोग कह रहे हैं कि 370 और 35 से टूटने के बाद कुछ मिला है अगर, तो वो ये मिला है कि स्मार्ट मीटर पे स्मार्ट मीटर और बिल जो हैं हमारे एक बल्ब के 5-5 10 हज़ार ये हमें जरूर मिला है। शराब की दुकानें हमें जरूर मिली हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? देखिए ऐसे है कि जनता तो कहती है कि कारोबार बढ़ना चाहिए। कारोबार किस तरह से बढ़ेगा? सरकार के पास फंड्स कहाँ से आएंगे? जितनी दुकानें पहले थी वाइन की उतनी ही हैं, एक आधी 2 बढ़ गई होगी। और स्मार्ट मीटर का जो है कि जनता पार्टी इन मुद्दों को लेके विचार करेगी। एलजी साहब विचार करेंगे। इन्होंने एक साधारण तरीका ढूंढा था भाई हर एक घर में मीटर रीडिंग देखने के लिए जाना पड़ता है, तो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, कम पड़ रहे थे, तो एक प्रोविज़न बनाया कि बिजली डिपार्टमेंट के ऑफिस में ही बैठ के किस हाउस के अंदर कितना बिजली बिल बना है वहाँ से ही बिल भेजेंगे। तो इसके लिए प्रावधान बनाया था। लोगों को अगर नहीं पसंद आ रहा इस पर पार्टी विचार करेगी। सरकार में अगर आती है भारतीय जनता पार्टी तो लोग अगर नहीं चाहते इस तरीके की सुविधा तो इसको तो कल को विचार किया जाएगा। इस पर विचार करेगी पार्टी, विचार करेगी कि पार्टी लोगों की है। वापिस भी हो सकता है ये फैसला। ये अभी पार्टी पे है कि लोगों के सुविधा के लिए जो अच्छे प्रावधान होंगे बुलाए जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, वो भी जनता के हित में है। काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि आप व्यापार मंडल की अगर बात करें, मंडी जो है सब्जी मंडी, वहाँ पे आप एक सीनियर वहाँ पे मेंबर भी हैं, इतने सालों से आप वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं अपना, तो ट्रेड सेल भारतीय जनता पार्टी कन्वीनियर भी हैं। तो क्या लगता है जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जिसमें खासकर टमाटर की बात करें, 200-240 रुपये भी केजी पहुँच गया था, उसमें कभी गिरावट देखने को मिलेगी? आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है जनता को? देखिए ये तो कराप के ऊपर है। इस साल बहुत सारी बारिशें हुई हैं। हिमाचल के अंदर बहुत तबाही मची है क्योंकि ये सीज़न जो टमाटर का है हिमाचल पर डिपेंड होता था। जहाँ हमारे पहाड़ी एरिए में जैसे सुधमा देव हो गया, कंडेरी नाला हो गया, डोडा बेल्ट होगी, कश्मीर हो गया, तो ज़्यादा बारिशें होने की वजह से टमाटर का जो पौधा होता है बहुत नाजुक होता है। जैसे बारिशें गिरती हैं ये पौधा सड़ना शुरू हो जाता है। तो बारिशें बहुत सारी हुई तो टमाटर की क्रॉप जो कम होगी, धीरे धीरे फर्क पड़ता जाएगा। अभी अपोजिशन पार्टी ये भी कहती है भाई भारतीय जनता पार्टी ने टमाटर रख रही है। टमाटर तो आदमी घर में रखता है 1 किलो, दोपहर को तो शाम तक ख़राब हो जाते हैं, तो क्या पार्टी टमाटर अंदर रख लिए? ये अपोजिशन की चालें हैं, ये पेरिशेबल आइटम है, खेतों में पैदा होती है, ये भगवान की मर्जी से है। बहुत सारी बारिशें हुई तो फसल को फ़र्क पड़ गया, नुकसान हो गया, तो टमाटर थोड़ा महंगा हो गया। आने वाले दिनों में अभी 5 रुपये किलो पीछे टमाटर था, तभी तो लोगों ने खाया। कुछ लोग समझदार भी थे उस समय, उन्होंने स्टोर करके रखा और करोड़ों रुपया कमा लिए। 2-3 फार्मर्स जो हैं उनके उदाहरण भी आए, उन्होंने सेल करके पैसा भी कमाया। ऐसा नहीं है कि टमाटर कभी भी स्टॉक नहीं होता। मैं आपकी ये नॉलेज में ले आऊँ कि कुछ लोगों ने पिछले साल बहुत नुकसान हुआ था,
इस साल कुछ लोगों ने सोचा कि लोग टमाटर कम लगा रहे हैं, जैसे बेंगलोर बेल्ट है, उन्हें टमाटर बहुत सारा लगाया, उनको चांस मिल गया। ये तो भगवान के हाथ है बातें, किस्मत अच्छी थी। में अभी टमाटर जिस तरह से लग रहा है, बारिश अगर कम हुई तो 2-3 महीने के बाद टमाटर फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन आप 2-3 महीने आशंका है कि इस तरीके से इसमें थोड़ा रेट जो है स्टैंड रहेगा। बाकी इसका असर जो है, अगर सब्जी मंडी से हटें तो सब्जी का रेट जो है, एक ही दिन नेशनल हाईवे बंद रहा तो दूसरे दिन सब्जियों के रेट जो आसमान छू गए थे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स अदा करता हूँ अपने डीसी कठुआ को। मैंने उस दिन कहा था भाई ये प्रशासन को देखना चाहिए कि यहाँ पे J&K के अंदर आर्मी है, BSF है, CRP है, आर्म्ड पुलिस है, वो भी तो सब्जियाँ खाते हैं। और हर घर में सुबह गृहिणी जो है उसको उठते ही सब्जी चाहिए। तो रास्ते को क्लियर कर दिया, सब्जियों को जो रेट थे वो बहुत थोड़ा एक लेवल में आगे। डीसी कठुआ को, जो हमारे जितने भी उच्च अधिकारी ट्रैफिक के हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक जो ट्रैफिक थी बड़ा स्ट्रीमलाइन किया उसको, जिससे आवाजाही जो है अच्छी होगी और जो क्राइसिस था वो खत्म हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्यामलाल लंगर जी से बातचीत हम कर रहे थे। ट्रेड सेल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी JKUT के कन्वीनियर हैं, और साफ तौर पर अगर बात करें तो जम्मू नरवाल जो फ्रूट मंडी सब्जी मंडी है, वहाँ पे एक पुराने व्यापारी, एक सीनियर मेंबर है वहाँ के एसोसिएशन की अगर बात करें तो साफ तौर पर कुछ बातें जो थी वो काफ़ी गौर फरमाने वाली थी। जिस तरीके से जो रूट जो था नेशनल हाईवे का जो बंद था, जिस तरीके से उसके बंद होने से रेट्स किस तरीके से बढ़ गए, चाहे वो सब्जी थी चाहे वो फ्रूट्स था, और उसके बाद जैसे वो खुला कम भी हो गया। और टोल प्लाजा की भी बात कही थी, और टोल प्लाजा में भी रिलैक्सेशन मिल गई है। अब वहाँ पे भी आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, चाहे लखनपुर से आ रहे हैं, चाहे ठंडी कोई क्रॉस करके आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बात रखी वो बात आगे भी पहुँची, और इनका कश्मीर का वो जब भी बात रखता है उस बात को सुना जाता है और उस पर काम भी किया जाता है। फिलहाल आप लोगों के हवाले ये तस्वीरें हैं, और ये साफ तौर पे जो उन्होंने कहा है, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं अपने कमेंट सेक्शन में रखें, वीडियो को शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूज़ 19 के साथ। अब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।